We are studying Lucient. Now is part 20 and we are going to talk about the Mauryan administration. First, it is the central administration जिसमें king is the head. The Mauryan government was centralized bureaucracy of which nucleus was king. According to Kautilya या चाणक्य, there are 7 elements of state. इसे सप्तांग थ्योरी कहते हैं. ठीक है, 7 elements of state क्या है सप्तांग थ्योरी? राजा द किंग, अमात्य द सेक्रेटरीज, राजा द किंग, अमात्य द सेक्रेटरी, जनपदा द टेरिटरी, दुर्ग या फोर्ट, कोशा सेना एंड मित्रा. सेना का मतलब आर्मी, कोशा का मतलब ट्रेजरी, मित्रा का मतलब फ्रेंड. द किंग वॉज रिगार्डेड एज सोल एमंग ऑल द 7 एलिमेंट ऑफ स्टेट. और किंग क्या था? सोल था ऑफ 7 एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट. अब है द मंत्रिपरिषद. किंग को असिस्ट करते था मंत्रिपरिषद, जिसमें जो है 3 लोग हाई पोस्ट पे थे. पहला द युवराज मतलब द क्राउन प्रिंस, युवराज द क्राउन प्रिंस. फिर सेकंड द पुरोहित द चीफ प्रीस्ट एंड थर्ड द सेनापति कमांडर इन चीफ. फोर्थ अ फ्यू अदर मिनिस्टर्स. ठीक है, तो फिर मंत्रिपरिषद में क्या है? मंत्रिपरिषद में जो है आपका मंत्रिपरिषद में जो है आपके कौन है? युवराज द क्राउन प्रिंस, पुरोहित द चीफ प्रीस्ट एंड सेनापति, इसका मतलब कमांडर इन चीफ एंड सम अदर मिनिस्टर्स. अब हम इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स की बात कर लेते हैं. कौन से हैं? पहला है शनि धाता. शनि भगवान की तरह हो गया शनि धाता. ये तो चीफ ट्रेजरी ऑफिसर. शनि धाता मतलब चीफ ट्रेजरी ऑफिसर. ठीक है, शनि धाता चीफ ट्रेजरी ऑफिसर. फिर है समहर्ता. समहर्ता मतलब इकट्ठा कर रहा है ना. तो कलेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू. समहर्ता मतलब द कलेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू. समहर्ता द कलेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू. सन्निधत्ता क्या था? द ट्रेजरार का था वो. चीफ ट्रेजरार ऑफिसर, चीफ ट्रेजरी ऑफिसर. चीफ ट्रेजरी ऑफिसर था आपका सन्निधत्ता. और समहर्ता क्या है? कलेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू. समहर्ता क्या है? कलेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू. फिर है व्यवहारिका, चीफ जस्टिस ऑफ धर्मश्रेष्ठ न्यायालय, सिविल कोर्ट. सिविल कोर्ट का जो है, सिविल कोर्ट को क्या कहते थे उस लैंग्वेज में? धर्मस्थ्या न्यायालय कहते थे. तो जो आपका व्यवहारिका है या धर्माष्ठा, जैसे धर्माष्ठा भी कहते थे व्यवहारिका को. तो व्यवहारिका हो गया या धर्माष्ठा हो गया. ये कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ धर्मस्थ न्यायालय. सिविल कोर्ट का चीफ जस्टिस हो गया व्यवहारिका. फिर उसके बाद है प्रतिष्ठा. प्रतिष्ठा क्या होता है? चीफ जस्टिस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट. क्रिमिनल कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है प्रतिष्ठा. क्रिमिनल कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है प्रतिष्ठा. ठीक है, तो अभी तो हमने क्या पढ़ा? 4. सन्निधत्ता चीफ ट्रेजरी ऑफिसर, सन्निधत्ता चीफ ट्रेजरी ऑफिसर, समहर्ता कलेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू. फिर उसके बाद व्यवहारिका सिविल कोर्ट का जज और प्रतिष्ठा क्रिमिनल कोर्ट का जज. और उस समय जो था धर्मस्थ्या न्यायालय. धर्मस्थ न्यायालय का मतलब होता था सिविल कोर्ट. एंड कांता काशोधान का मतलब होता था क्रिमिनल कोर्ट. कांता काशोधान का मतलब होता था क्रिमिनल कोर्ट. कांता काशोधान का मतलब होता था क्रिमिनल कोर्ट. कांता काशोधान का मतलब क्या होता था? क्रिमिनल कोर्ट. और कांता काशोधान. और धर्मास्थ्या का मतलब होता था आपका सिविल कोर्ट. तो सिविल कोर्ट धर्मस्था का हेड कौन था? धर्मस्था या फिर व्यवहारिका. और क्रिमिनल कोर्ट जिसको कहते थे कंथा कशोधान, उसका हेड कौन था? प्रतिष्ठा. क्रिमिनल कोर्ट का जज कौन था? प्रतिष्ठा. और सिविल कोर्ट का जज कौन था? धर्मष्ठा या फिर व्यवहारिका और प्रतिष्ठा. फिर नेक्स्ट है धम्मा महामता. ये एक नई पोस्ट थी जो क्रिएट की थी अशोका ने. धम्मा महामता क्या है? एक नई पोस्ट जो क्रिएट की गई थी अशोका से टू एम्पावर विद द डुअल फंक्शन. के 2 फंक्शन था. पहला था प्रोपोगेशन ऑफ धम्मा और दूसरा था टेकिंग केयर ऑफ कॉमन फोक फॉर देयर मटेरियल वेलबींग. कॉमन फोक का जो टेकिंग केयर ऑफ कॉमन फोक फॉर देयर मटेरियल वेलबींग एक काम ये था. दूसरा था
प्रोपोगेशन ऑफ धम्मा। तो धम्मा महामता क्या है, ये पोस्ट है जो कि आपका अशोक ने क्रिएट किए थे। अशोका से पहले धम्मा महामता करके कोई पोस्ट नहीं थी, अशोक ने क्रिएट करी। उसका 2 काम था, पहला था प्रोपोगेशन ऑफ धम्मा और दूसरा था कि लोगों की मदद करना है, टेकिंग केयर ऑफ कॉमन फोक। फिर है राष्ट्रपाला या कुमारा, ये क्या हुआ, वाइसराय इन चार्ज ऑफ प्रोविंस। वाइसराय इन चार्ज ऑफ प्रोविंस को क्या कहते हैं, राष्ट्रपाला या कुमारा। कुमारा या राष्ट्रपाला, ये जो कुमारा शब्द है ये आपको जो है गुप्ता पीरियड में भी दिखेगा, पर वहाँ पे उसका रोल चेंज हो जाएगा। यहाँ पे राष्ट्रपाला या कुमारा का मतलब है वाइसराय इन चार्ज ऑफ प्रोविंस, वाइसराय इन चार्ज ऑफ प्रोविंस। प्रदेशिका क्या है, मॉडर्न डीएम हो गया। प्रदेशिका, देखो यहाँ पे प्रदेशिका है और प्रदेष्ठा। प्रदेष्ठा अगर आता है तो प्रदेष्ठा का मतलब है क्रिमिनल कोर्ट का जज, और प्रदेशिका आता है तो डीएम ऑफ दीज वर डीएम्स। फिर राजूकाज, राजूकाज क्या हो गया, पटवारी। पटवारी को कहते थे उस टाइम के राजूकाज। उनका काम क्या है, सर्वे करना है लैंड और असेस करना है लैंड, लैंड का सर्वे और उसका असेस करना है। राजूकाज। प्रदेशिका क्या थे, डीएम। राजूकाज क्या है, पटवारी। और फिर उसका युक्ता क्या है, सबऑर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट लेवल। सबऑर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिसर, ये रेवेन्यू ऑफिसर हो गया डिस्ट्रिक्ट लेवल का, युक्ता। रेवेन्यू ऑफिसर हो गया युक्ता, ठीक है। फिर उसके बाद है स्थानिका। स्थानिका क्या हो गया, कलेक्टिंग ऑफिसर डायरेक्टली अंडर प्रदेशिका, मतलब कलेक्टिंग ऑफिसर, ये पैसा इकट्ठा करने का काम करते थे। जो हमने सबसे बड़ा कलेक्टिंग ऑफिसर इस पीरियड का पढ़ा था वो क्या था, समहर्ता, द कलेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू। पर वो तो बड़े लेवल का था समहर्ता, और छोटे लेवल पे क्या है, स्थानिका। छोटे लेवल पे स्थानिका जो डीएम के साथ काम करता है, डीएम के अंडर स्थानिका। रेवेन्यू कलेक्टिंग ऑफिसर जो कि डायरेक्टली है अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रतिष्ठा। फिर एक गोपा। गोपा का मतलब क्या है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अकाउंट्स। गोपा अकाउंट मेंटेन करता है। नगरका, ऑफिस इन चार्ज ऑफ सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। सिटी को कौन देखते हैं, नगरका। सिटी को देखते हैं नगरका। और डीएम को कौन, डीएम का क्या, प्रदेशिका डीएम है। फिर डीएम की फिर नगरिका। फिर अक्षपतला अकाउंटेंट जनरल। अक्षपताला अकाउंटेंट जनरल। अब इसके बाद ना सारे अध्यक्ष हैं, ठीक है। ये बहुत सरल है। अध्यक्ष का मतलब है सुपरिटेंडेंस, ठीक है। सीता अध्यक्षा का मतलब होता है सुपरविजन ऑफ एग्रीकल्चर। सीता मतलब एग्रीकल्चर, सुपरविजन ऑफ एग्रीकल्चर। पन्या अध्यक्षा मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ कॉमर्स। पन्या का मतलब है कॉमर्स। फिर समस्था अध्यक्षा का मतलब है सुपरिटेंडेंट ऑफ मार्केट। समस्था का मतलब मार्केट, सुपरिटेंडेंस ऑफ मार्केट। पौतवा अध्यक्षा सुपरिटेंडेंट। पौतवा का मतलब है सुपरिटेंडेंट ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। पौतवा अध्यक्षा सुपरिटेंडेंट ऑफ वेट एंड मेजर। फिर नाव अध्यक्षा सुपरिटेंडेंट ऑफ शिप्स। शुल्क अध्यक्षा कलेक्टर ऑफ टोल। अकरा अध्यक्षा सुपरिटेंडेंट ऑफ माइंस। अकरा मतलब माइंस। लोहा अध्यक्षा सुपरिटेंडेंट ऑफ आयरन। लोहा अध्यक्षा सुपरिटेंडेंट ऑफ आयरन। ये अध्यक्षा क्या है, सीता अध्यक्षा सुपरिटेंडेंट ऑफ एग्रीकल्चर। फिर है पन्या अध्यक्षा का मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ कॉमर्स। फिर समस्ता अध्यक्षा का मतलब है सुपरिटेंडेंट ऑफ मार्केट। पन्या अध्यक्षा का मतलब है सुपरिटेंडेंट ऑफ कॉमर्स। समस्ता अध्यक्षा मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ मार्केट। पटवा अध्यक्षा का मतलब है सुपरिटेंडेंट ऑफ वेट एंड मेजर्स। नावाध्यक्ष सुपरिटेंडेंट ऑफ शिप्स। शुल्क अध्यक्ष सुपरिटेंडेंट कलेक्शन ऑफ टोल्स। अकाराध्यक्ष सुपरिटेंडेंट ऑफ माइन एंड लोहाध्यक्ष सुपरिटेंडेंट ऑफ आयरन। और जो हमने ऊपर रेवेन्यू ऑफिशियल्स पढ़े थे वो क्या था, राजूकाज का मतलब था प्रेजेंट डे पटवारीज जो कि लैंड एसेस करने का काम करते थे। युक्ता का मतलब होता है रेवेन्यू ऑफिशियल, स्टेट का सबऑर्डिनेट लेवल का रेवेन्यू ऑफिशियल। स्थानिका का मतलब हो गया कलेक्टर जनरल अंडर डीएम, कलेक्टर जनरल अंडर डीएम। और स्थानिका गोपा का मतलब क्या है, अकाउंटेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर अकाउंट। स्थानिका का मतलब हो गया कलेक्टर जनरल। युक्ता का मतलब हो गया सबऑर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिशियल्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। नगरिका मतलब हेड ऑफ द सिटी। अक्सा पतला मतलब अकाउंटेंट जनरल। और फिर उसका ये हमने अच्छे से पढ़ लिया था। और कुमारा क्या हो गया, द वाइसराय इन चार्ज ऑफ प्रोविंस। कुमारा या राष्ट्रपाला, कुमारा या राष्ट्रपाला। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोविंसेस की कितने प्रोविंसेस थे आपके मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में।
तो 5 टोटल 5 प्रोविंसेस थे नॉर्दर्न एडमिनिस्ट्रेशन में, चारों डायरेक्शन में और एक सेंटर में। तो हम बात कर लेते हैं चारों डायरेक्शन में। पहला नॉर्दर्न प्रोविंस। नॉर्दर्न प्रोविंस को कहते थे उत्तरापथा। उत्तरापथा कहते थे उत्तरापथा नॉर्दर्न प्रोविंस को। हम देख सकते हैं सबसे ऊपर जो एक डॉट है वो तक्षशिला है लिखा है, तो ये कैपिटल थी तक्षशिला नॉर्दर्न प्रोविंस की, ठीक है। इसे कहते थे उत्तरापथा। उत्तरापथा है क्या है, नॉर्दर्न प्रोविंस तक्षशिला। फिर अवंती राष्ट्रा। अवंती राष्ट्रा जो है वेस्टर्न प्रोविंस को कहते थे। अवंती राष्ट्रा वेस्टर्न प्रोविंस को कहते थे। और अवंती हमें याद ही है कि अवंती करके जो था एक राष्ट्र था 16 महाजनपदा में। ये उसमें उसके 2 कैपिटल थे, एक महिष्मती थी और एक उज्जैन था। तो हमने ये कहाँ पढ़ा था, हमने ये 16 महाजनपदा में पढ़ा था अवंती। ये मालवा रीजन को कहते हैं अवंती। महिष्मती साउथ का था और नॉर्थ का था, तो इन्होंने उसी को मेंटेन करके रखा और उज्जैन कैपिटल बनाई वेस्टर्न प्रोविंस की। तो उज्जैन ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सेंटर में, एक तरीके से कह सकते हैं भारत के उज्जैन है, पर इसे वेस्ट प्रोविंस का इन्होंने मौर्यन एम्पायर का, तो इसे कहते हैं अवंती राष्ट्रा। उत्तरपथा क्या था, तक्षशिला कैपिटल। उत्तरपथा की कैपिटल थी तक्षशिला और वेस्ट का कैपिटल थी उज्जैन, अवंती राष्ट्रा। फिर उसके बाद आ गया ईस्ट एंड सेंट्रल प्रोविंस। ईस्ट और सेंट्रल प्रोविंस को कहते थे प्राची। ईस्ट और सेंट्रल प्रोविंस को कहते थे प्राची और इसकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र इसकी कैपिटल थी, मतलब राजधानी, पूरे मौर्य एम्पायर की राजधानी ही इसकी ये सेंट्रल प्रोविंस कहलाती थी प्राची। फिर उसके बाद है कलिंगा। ये ईस्ट प्रोविंस हो गई और इसकी राजधानी थी तोशिला। तोशिला कलिंगा की राजधानी। फिर है दक्षिणपथा। दक्षिणपथा का मतलब था सदर्न प्रोविंस और इसकी कैपिटल थी स्वर्णागिरी। स्वर्णागिरी किसकी कैपिटल थी, सदर्न प्रोविंस की, दक्षिणपथा। नोट, अकॉर्डिंग टू जूनागढ़ रॉक एडिक्ट ऑफ रुद्रमन, सौराष्ट्र जो एरिया था वो गवर्न किया था पुष्यगुप्ता ने। सौराष्ट्र एरिया किसने गवर्न किया था, पुष्यगुप्ता, जो कि एक वैश्य था एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य और बाय द यवन किंग तुषापा एट द टाइम ऑफ अशोका। तो जूनागढ़ रॉक एडिक्ट से हमें क्या जानकारी मिलती है कि हमें ये पता चलती है जो सौराष्ट्र स्टेट था उसको चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे एक वैश्य पुष्यगुप्ता मेंटेन करता था सौराष्ट्र को, एक वैश्य पुष्यगुप्ता। और अशोका के टाइम पे जो है एक किंग, यवन किंग जो है जिसका नाम है तुषापा, यवन किंग तुषापा, वो जो है उसको मेंटेन करता था। अब हम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट और हेड की बात कर लेते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट क्या था, चक्रा। प्रोविंस को ये कहते थे चक्रा, वो लोग प्रोविंस नहीं बोलते थे, इसे कहते थे चक्रा। देयर आर 5 चक्रास, ठीक है। उत्तरप्रथा, अवंती राष्ट्रा, तो प्राची, कलिंगा और दक्षिणप्रथा, तो इसे कहते हैं चक्रा। और चक्रा का हेड कौन होता है, कुमारा या राष्ट्रपाला। हमने ऊपर पढ़ाई था कि वाइसरॉय इन चार्ज ऑफ अ प्रोविंस, वाइसरॉय इन चार्ज ऑफ प्रोविंस को क्या कहते थे, राष्ट्रपाला या फिर कुमारा। तो ये चक्रा का हेड हो गया। फिर अहर या विषया, ये डिस्ट्रिक्ट में होता था। अहर मतलब डिस्ट्रिक्ट में क्या था, डिस्ट्रिक्ट को कहते थे अहर या विषय। अहर या विषय डिस्ट्रिक्ट को कहते थे अहर या विषय। इसका हेड कौन होता था, प्रदेशिका। प्रदेशिका तो क्या होता है, क्रिमिनल कोर्ट का जज, ये प्रदेशिका है। प्रदेशिका क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का हेड, मतलब डीएम। एंड राजुकाज क्या है, लैंड रेवेन्यू मेंटेन करने वाले। राजुकाज क्या हो गया, पटवारीज है ना, तो यहाँ पे पटवारी होते थे लैंड रेवेन्यू मेंटेन करने के, पटवारी, राजुका। एंड प्रदेशिका क्या हो गया आपके एडमिनिस्ट्रेटिव देखने का। फिर संग्रहना क्या हुआ, ग्रुप ऑफ 10 विलेज। ग्रुप ऑफ 10 विलेज को कहते हैं संग्रहना। ग्रुप ऑफ 10 विलेज मतलब आज की डेट में ब्लॉक की तरह हो गया। 10 विलेज संग्रहणा। इसका हेड कौन होता है, गोपा हमने पढ़ा था, उसका काम कहता है अकाउंट को, रिस्पॉन्सिबल फॉर अकाउंट, गोपा। संग्रहणा ग्रुप ऑफ 10 विलेजेस, इसके हेड कौन होता था, गोपा। फिर लास्ट है ग्राम का मतलब हो गया विलेज। ग्राम का मतलब हो गया विलेज। और ग्रामिका इसका हेड हो गया। ग्राम का मतलब हो गया विलेज और ग्रामिका इसका हेड है। हेड कौन है, ग्रामिका। तो ये है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट क्या है, सबसे बड़ा चक्रा के नीचे है विषय या फिर अहर, फिर उसके नीचे है आपका संग्रहणा, फिर सबसे लास्ट है ग्राम। चक्रा, अहर या विषय, संग्रहणा और ग्राम। चक्रा, अहर या विषय, संग्रहणा और ग्राम। अब हम बात कर लेते हैं म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की। तो हमने देखा एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, सबसे पहले सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन हमने पढ़ा, फिर हमने प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा,
फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब पढ़ने जा रहे हैं। कौटिल्य डिवोटेड अ फुल चैप्टर टू द रूल ऑफ नगरक। नगरक का म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन नगरक आता है, तो कौटिल्य ने पूरा एक चैप्टर डिवोट कर रखा है रूल ऑफ नगरक, दैट इज सिटी सुपरिटेंडेंट। हिज चीफ ड्यूटी वाज टू मेंटेनेंस ऑफ रूल एंड ऑर्डर। और फिर उसके बाद जो है मैगस्थीस ने भी अकाउंट कराया सिस्टम का म्यूनिसिपल लेवल पे कि 6 कमेटियाँ होती थी म्यूनिसिपल लेवल पे, और उसमें जो थे 5 मेंबर ईच होते थे, 5 6 30, तो टोटल 30 मेंबर्स होते थे इन 6 कमेटियों में मिला के। और ये 6 कमेटियाँ कौन सी थी? पहला था इंडस्ट्रियल गुड्स की कमेटी, इंडस्ट्रियल गुड्स नहीं कहेंगे, इंडस्ट्रियल आर्ट्स। पहला था इंडस्ट्रियल आर्ट की कमेटी, दूसरा था एंटरटेनमेंट ऑफ फॉरेनर्स की कमेटी, तीसरा था रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ की कमेटी, चौथा था ट्रेड एंड कॉमर्स, फिफ्थ था पब्लिक सेल ऑफ ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड, और सिक्स था टैक्स कलेक्टेड ऑन परचेज गुड। और वो कितना था? 1/10 ऑफ द प्राइस, परचेजिंग प्राइस। अब चौथी बात हम एडमिनिस्ट्रेशन की करेंगे, वो है आर्मी। तो एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या पॉइंट्स आ गए? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, फिर प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, फिर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में 2 अकाउंट है, एक नगरक्का का जो कि कौटिल्य ने दिया है, और एक मैगस्थीस का जो कि कमिटीज़ के बारे में बताया उसने। फिर उसके बाद हम आर्मी में आ गए हैं, चौथा। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ मॉडर्न आर्मी क्या था? मेंटेनेंस ऑफ ह्यूज आर्मी, और ये नेवी भी मेंटेन करते थे। तो स्ट्राइकिंग फीचर इनकी क्या थी कि ये ह्यूज आर्मी को मेंटेन करते थे, दे यूज्ड टू मेंटेन ह्यूज आर्मी। मेन फीचर क्या था? मेंटेन ह्यूज आर्मी। और इनके पास नेवी भी होती थी। अकॉर्डिंग टू मैगस्थीस द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आर्मी वॉज कैरिड आउट बाय बोर्ड ऑफ 30 ऑफिशियल्स डिवाइडेड 6 कमिटी। तो सेम मैगस्थीस ने सेम इसमें भी बात करी है कि 30 मेंबर्स की एक कमेटी होती थी, से 6 कमेटियाँ होती थी। सेम चीज़ जो हमने म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में देखा वैसे इधर थी। तो यहाँ पे भी जो थी 6 वो थे डिपार्टमेंट्स थे, जैसे हमने नगरक में पढ़ा था। 6 डिपार्टमेंट क्या था? पहला था इन्फेंट्री, दूसरा था कैवलरी, फिर एलिफेंट, चैरियट, नेवी, ट्रांसपोर्ट। इन्फेंट्री का मतलब हो गया फुट सोल्जर्स, इन्फेंट्री मतलब फुट सोल्जर। कैवलरी का मतलब हो गया जो कि हॉर्स के ऊपर बैठ के लड़ते हैं, कैवलरी मतलब जो हॉर्स के ऊपर बैठ के लड़ते हैं, इन्फेंट्री मतलब फुट सोल्जर। तो एक डिपार्टमेंट था इन्फेंट्री का, एक था कैवलरी के, फिर उसके बाद एक था चैरियट का, फिर एक था आपका एलिफेंट्स का, फिर एक था आपका नेवी का, और एक फाइनल आपका था ट्रांसपोर्ट का। अब इसके बाद है इन मॉडर्न पीरियड देयर वर 2 टाइप्स ऑफ गुधा पुरुषा। गुधा पुरुषा का मतलब है डिटेक्टिव्स। मॉडर्न पीरियड में 2 टाइप के डिटेक्टिव्स होते थे, एक था स्थानिक संस्थाना और एक था संचारी। संस्थान का मतलब स्टेशनरी। 2 तरह के गुढ़ा पुरुषा थे। गुढ़ा पुरुषा का मतलब क्या होता है? स्पाइस। गुढ़ा पुरुषा मतलब स्पाइस। देयर वर 2 टाइप्स ऑफ गुढ़ा पुरुषा, स्पाइस। पहला था संस्थान, संस्थान का मतलब स्टेशनरी, संस्थान का मतलब स्टेशनरी। दूसरा संचारी, संचारी का मतलब है वॉन्डरिंग, संचारी का मतलब वॉन्डरिंग। संस्थान एंड संचारी, संस्थान एंड संचारी। संस्थान का मतलब होता है स्टेशनरी, संस्थान का मतलब होता है स्टेशनरी, एंड संचारी का मतलब है वॉन्डरिंग, संचारी का मतलब है वॉन्डरिंग। अब हम इकोनॉमी की बात कर लेते हैं। द स्टेट कंट्रोल ऑलमोस्ट ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटी, स्टेट कंट्रोल करता था सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी। टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम पीजेंट, कहाँ से कहाँ तक कन्वर्ट होता है? 1/4 से लेकर 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। जो हमने वो देखा था 6 कमिटीज़ में, तो एक जो था टैक्स कलेक्शन की कमेटी भी थी जो कि परचेज गुड पे थी। वहाँ पे टैक्स कितना था? 1/10। पर जो पीजेंट से टैक्स लिया जाता था प्रोड्यूस का, वो कितना था? 1/4 से लेके 1/6, 1/4 से लेके 1/6। फिर स्टेट जो है इरिगेशन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते थे, जैसे सेतु बंध कहते थे, और इसके लिए वाटर टैक्स लगता था। स्टेट इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करता था, उसे सेतु बंध कहते थे, और इसके लिए जो है वाटर इरिगेशन टैक्स लगता था। टोल्स वर ऑल्सो लेविड ऑन कमोडिटी ब्रॉट टू टाउन फॉर सेल एंड दे वर कलेक्टेड टैक्स एट गेट। तो गेट पर क्या टोल लगता था? कोई भी प्रोडक्ट सेल के लिए आता था उसके लिए। द स्टेट इंजॉयड मोनोपोली, किस किस की मोनोपोली थी स्टेट में? माइन, फॉरेस्ट, सॉल्ट, सेल ऑफ लिक्वर एंड आर्म्स, तो इसमें क्या क्या था? स्टेट मोनोपोली किसमें थी? माइनिंग में। आज भी मोनोपोली है माइनिंग में। फिर उसके बाद लिक्वर के सेल पे मोनोपोली है, और फिर उसके बाद है मैन्युफैक्चर ऑफ आर्म में मोनोपोली है, फॉरेस्ट में मोनोपोली है, सॉल्ट में नहीं बस। तो स्टेट इंजॉय मोनोपोली ऑन माइनिंग, फॉरेस्ट, माइनिंग। स्टेट इंजॉय मोनोपोली ऑन माइनिंग, फॉरेस्ट, सॉल्ट और
सेल ऑफ लिक्वर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्म। तो मोनोपोली किस किस में थी? माइनिंग, फॉरेस्ट, सॉल्ट, सेल ऑफ लिक्वर, मैन्युफैक्चर ऑफ आर्म एक्सेट्रा। फिर है सोहागोरा, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी में, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट सोहागोरा इंस्क्रिप्शन है, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। और महस्थाना जो कि बांग्लादेश में है इंस्क्रिप्शन, बोगारा डिस्ट्रिक्ट में बांग्लादेश के। ये रिलीफ मेजर्स ड्यूरिंग द फेमाइन जो अडॉप्ट किए गए थे उसकी जानकारी देता है। फेमाइन के टाइम पे जो रिलीफ मेजर्स यूज़ किए थे उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलता है? उसका हमें दो जगह से, सोहागोरा गोरखपुर से और महस्थाना बांग्लादेश से। कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है ये। फिर इम्पोर्टेंट पोर्ट्स कौन से थे इस टाइम के? तो इस टाइम के इम्पोर्टेंट पोर्ट्स थे आपके बरू कच्छ, बरोच या बरू कच्छ, ये वेस्ट की साइड रहा होगा, बरोच या बरू कच्छ। और दूसरा सुपारा, और सुपारा ये भी वेस्ट में रहा होगा, सुपारा एंड बरू कच्छ। और ताम्रपाली इन बंगाल में क्या था? ताम्रपाली, ये ईस्टर्न कोस्ट में। तो दो जो थे इम्पोर्टेंट कोस्ट थे, मतलब तीन थे, दो डायरेक्शन में, एक वेस्ट में एक ईस्ट में। वेस्ट में 2 थे और ईस्ट में 1 था, ताम्रपाली बंगाल में। और ईस्ट में, वेस्ट में कौन सा था? सुपारा और बरोच, सुपारा और बरोच या बरू कच्छ भी कहते हैं, बरोच को बरू कच्छ भी कहते हैं। अब ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड द पंचमार्क कॉइन्स मोस्टली सिल्वर व कॉमन यूनिट ऑफ ट्रांजेक्शन। मॉडर्न पीरियड्स में जो थे कॉइन्स थे सिल्वर के चलते, वो भी पंचमार्क कॉइन्स। अब हम सोसाइटी की बात करेंगे मॉडर्न पीरियड में। तो कौटिल्य, या उनका नाम चाणक्य भी है और विष्णुगुप्त भी है। कौटिल्य के 3 नाम हैं, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। उन्होंने कहा है इज़ नॉट एज रिजिड ऑन वर्णन सिस्टम एज अर्लिएस्ट स्मृति राइटर्स। इन्होंने जो है ये रिजिड नहीं थे वर्णन सिस्टम में जैसे अर्लिएस्ट स्मृति राइटर्स थे। कौटिल्य अर्थशास्त्र लुक अपॉन शूद्रास एज एन आर्यन कम्युनिटी। ये शूद्रास को आर्यन कम्युनिटी ही समझते हैं, विच इज़ डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम मलेच्छा और नॉन आयरन कम्युनिटी, विच इज़ डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम मलेच्छा क्या हो गए? नॉन आयरन कम्युनिटी। तो कौटिल्य अर्थशास्त्र में क्या है? जो शूद्राज हैं उनको आयरन से माना है, अब मलेच्छा को नॉन आयरन कम्युनिटी माना है। रिडक्शन ऑफ गैप बिटवीन द वैश्या एंड शूद्राज। कुछ गैप हो गया है। वैश्यास के वो जो कि ज़्यादा ट्रेड करते हैं और कल्टीवेशन करते हैं, शूद्रक जो कि ना अब एग्रीकल्चरिस्ट भी हैं, आर्टिजन्स भी हैं। तो हमने देखा सोसाइटी की मॉडर्न पीरियड में गैप हो गया है वैश्यास और शूद्रास के बीच। वैश्यास जो है ट्रेडिंग भी करते हैं, एग्रीकल्चर भी करते हैं, और शूद्रास जो है एग्रीकल्चर भी करते हैं और आर्टिसनरी एक्टिविटी भी करते हैं। फिर मेगास्थनीज ने इंडियन सोसाइटी को डिवाइड किया इनटू 7 क्लासेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेगास्थनीज ने भारत सोसाइटी को कितने में डिवाइड किया? तो 7 में। और उसमें कैसे था? और शायद इन्होंने जो क्लासेस डिवाइड किए थे ये अकॉर्डिंग टू द प्रोफेशन जो कि उन लोगों का था उस हिसाब से था। तो 7 कौन से हैं? पहला है फिलोसफर, दूसरा है फार्मर, फिर सोल्जर, फिर हर्डमैन, फिर आर्टिजन, मजिस्ट्रेट और काउंसलर। मजिस्ट्रेट और काउंसलर, ठीक है। कौन कौन से? फिलोसफर, फार्मर, सोल्जर, फिलोसफर, फार्मर, सोल्जर, हर्ट्समैन, आर्टिजन, मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट और काउंसलर्स। क्लासेस मेंशन्ड अबव अपीयर टू हैव बीन इकोनॉमिक देन सोशल। इकोनॉमिक क्लासेस ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू सोशल। हर्ट्समैन, आर्टिजन, मजिस्ट्रेट, काउंसलर, फिलोसफर, फार्मर, सोल्जर, ये थे। Though Megasthenes state that there was no slavery in India, yet according to Indian sources, slavery was a recognized institution during the Mauryan period. Slavery क्या था? एक recognized institution था Mauryan period के। और Megasthenes क्या कहता है? There was no slavery in India. It appears that Megasthenes was thinking of slavery full legal sense as it existed in West. वुमेन ऑक्यूपाइड हाई पोजीशन एंड एंजॉयड फ्रीडम इन मॉडर्न सोसाइटी। वुमेन हाई पोजीशन में थी, फ्रीडम भी इंजॉय करती थी। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, वुमेन वाज परमिटेड टू हैव डिवोर्स और रीमेरी। वुमेन की राइट्स क्या थी? वो डिवोर्स भी ले सकती थी, रीमेरी भी कर सकती थी। वुमेन जो है पर्सनल बॉडी गार्ड की तरह किंग की थी और स्पाइस भी थी और अदर डाइवर्स जॉब भी करती थी। अब मॉडर्न आर्ट की बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू आनंद कुमार स्वामी, मॉडर्न आर्ट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। किसने बताया ये? आनंद कुमार स्वामी ने। आनंद कुमार स्वामी ने कहा है मॉडर्न आर्ट 2 में डिवाइडेड है। एक है रॉयल कोर्ट आर्ट और दूसरा है फोक या पॉपुलर आर्ट। पहला है रॉयल आर्ट जिसे कोर्ट आर्ट भी कहते हैं। पहला है रॉयल आर्ट जिसे कोर्ट आर्ट भी कहते हैं। फिर फोक आर्ट जिसे हम पॉपुलर आर्ट भी कहते हैं। पहला क्या है? रॉयल आर्ट जिसे हम कोर्ट आर्ट भी कहते हैं। दूसरा फोक आर्ट जिसे पॉपुलर आर्ट भी कहते हैं।
तो इसमें रॉयल या कोर्ट आर्ट में क्या है, रॉयल पैलेस ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य कुम्हारा पटना में, कुम्हारा ये लकड़ी का बना है ना, तो रॉयल पैलेस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य एट कुम्हारा पटना में, सिटी ऑफ पाटलिपुत्र, अशोकन पिलर्स, केव्स, स्तूपाज एक्सेट्रा, अशोका पिलर्स, केव, स्तूपाज एक्सेट्रा। फिर उसके बाद फोक आर्ट, ये पॉपुलर आर्ट में क्या है, फिगर ऑफ यक्षा यक्षिणी एक्सेट्रा। एग्जाम्पल है यक्ष ऑफ परखम मथुरा में, यक्ष ऑफ परखम, वेरी इंपॉर्टेंट, यक्ष ऑफ परखम, ये क्या है, फोक आर्ट है, ठीक है। यक्षा यक्षी, फिगर ऑफ यक्षा यक्षिणी, फिगर ऑफ यक्षा ऑफ परकम, ये मथुरा में है। या फिर है यक्षिणी ऑफ बेसनगर या विदिशा, मध्य प्रदेश में है, बेसनगर या विदिशा। फिर है चनवार बियरर यक्षिणा ऑफ दीदारगंज पटना, छन्ना बियरर यक्षिणी ऑफ दीदारगंज पटना। टेराकोटा ऑब्जेक्ट्स, inscribed stone portraits of Emperor Ashoka, broken relief sculpture of Emperor Ashoka, Kannanagan Hill, कर्नाटका में, broken relief inscription of Emperor Ashoka, ये कनागन कर्नाटका में। द मौर्य इंट्रोड्यूस्ड स्टोन मेशनरी ऑन लार्ज स्केल ड्यूरिंग अशोका। Fragments of stone pillars and wooden floor and ceiling indicate existence of 80 pillar hole have been found at Kumhara on the outskirts of Patna. 80 pillar hole. Seeing this, Fahin remarked, "These palaces are so beautiful and excellent that they have appeared to be creation of God rather than man." ये फाहिन ने बोला था, फाहिन ने इसकी सुंदरता देख के बोला था कि इतना बड़ा पैलेस देख के लगता है कि भगवान ने बनाया है, इंसान ने नहीं बनाया है। तो अगर हम फाहिन की बात करें कि फाहिन कौन है, तो इनके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा था। फाहिन जो है 399 से लेके 414 AD में भारत आए थे। गुप्ता पीरियड चंद्रगुप्त II विक्रमादित्य के टाइम पे आए थे, ठीक है। फाहिन कब आए थे, विक्रमादित्य II 399 AD पे ये भारत आए थे। 399 AD में फाहिन भारत आया था और तब उसने जो है ये पिलर्स देखे होंगे तो बोला कि दीज पैलेसेस अपीयर सो ब्यूटीफुल एंड एक्सीलेंट दे अपीयर टू बी क्रिएटेड बाय गॉड रादर देन मैन। फिर द पिलर रिप्रेजेंट मास्टर पीसेज ऑफ मौर्यन स्कल्पचर। ईच पिलर इज मेड अप ऑफ सिंगल पीस ऑफ सैंडस्टोन से बना है और उनका जो कैपिटल है वो ब्यूटीफुल पीस ऑफ स्कल्पचर है, जिसमें कि कैपिटल में किसका यूज़ किया है, लॉयन या बुल का, और इसे ज्वाइन किया है एट द टॉप ऑफ द पिलर। 4 लॉयन कैपिटल एट सारनाथ एंड सांची। देयर आर 4 लॉयन कैपिटल्स एट सारनाथ में और सांची में 4 लॉयन कैपिटल है। लॉयन कैपिटल ऑफ सारनाथ वॉज अडोप्टेड एज नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया 26 जनवरी 1950। नेशनल एम्बलम कौन सा है, सारनाथ वाला। 4 लॉयन कैपिटल 2 जगह पे, एक सारनाथ में एक सांची में। तो सारनाथ वाला जो 4 लॉयन कैपिटल है वो भारत का जो है नेशनल एम्बलम बन गया। कब बना ये, 26 जनवरी 1950। नेशनल एम्बलम कब बना, 26 जनवरी 1950। नेशनल एम्बलम कब बना, 26 जनवरी 1950। सिंगल लॉयन कैपिटल एट रामपुरवा एंड लोरिया नंदागढ़ा। अब यह तो 4 लॉयन कैपिटल है, सिंगल लॉयन कैपिटल भी है और ये काम है रामपुरवा में और लोरिया नंदागढ़ा में। फिर सिंगल बुल कैपिटल कहाँ है, रामपुरवा में है। सिंगल बुल कैपिटल कहाँ है, रामपुरवा में है। एट अ कार्व्ड एलिफेंट एट धौली में कार्व्ड एलिफेंट है और इनग्रेव्ड एलिफेंट है कालसी में क्या है, इनग्रेव्ड एलिफेंट है और कार्व्ड एलिफेंट कहाँ है, धौली में। और सिंगल बुल कैपिटल कहाँ है, रामपुरवा में और रामपुरवा लोरिया नंदागढ़ा में क्या है, सिंगल लॉयन कैपिटल। फिर है द मौर्यन आर्टिजन्स हु स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ हीविंग आउट केव्स फ्रॉम रॉक्स फॉर मॉन्क्स टू लिव। द अर्लीस्ट एग्जाम्पल कौन से हैं केव्स के इनके टाइम पे, बारबरा केव जिसके अंदर है सुधामा, द वर्ल्ड हट, चोपड़ा ऑफ करण, ऋषि लोमेश। इन जहानाबाद बिहार में क्या है, बारबरा केव, इसके अंदर 4 केव्स हैं। 4 केव्स क्या हैं, सुधामा, द वर्ल्ड केव, चोपड़ा ऑफ करना और ऋषि लोमेश। फिर अदर एग्जाम्पल है नागार्जुना केव जो कि गया में है। नागार्जुना केव कहाँ है, गया में और इसे दशरथ ने बनाया था। बारबरा केव में अशोका का हाथ है और दशरथ का हाथ नागार्जुना केव में है, गया में। फिर उसके बाद है स्तूपाज वर बिल्ड थ्रू आउट द एम्पायर टू इंश्राइन द रिलिक्स ऑफ बुद्धा। और इसमें से फेमस कौन सा है, सांची में और भरूच में। सांची और भरूच का है, ये मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे जो स्तूपा फेमस है
अब इसके बाद क्या है, एट ऑल टाइम्स वेदर आई एम ईटिंग और आई एम इन वुमेंस अपार्टमेंट और इन माई इनर अपार्टमेंट और इन कैटल शेड और इन माई मैरिज और इन माई गार्डन्स, वेयर एवर आई मे बी, माई महामतास शुड कीप मी इन टच विद पब्लिक बिजनेसेस। ये अशोका रॉक एडिक्ट 566 में लिखा गया है। ऑल मैन आर चिल्ड्रन, ये किसमें लिखा है, कलिंगा रॉक एडिक्ट 1 धौली में। तो धौली कहाँ है, धौली आपका है, आपका धौली कहाँ है, धौली आपका है उड़ीसा में, कलिंगा वाले एरिया में। और धौली में जो है एक आपका कार्व्ड एलिफेंट बना है, और कालसी में क्या है, इनग्रेव्ड एलिफेंट बना है। और रामपुरवा में क्या है, सिंगल बुल कैपिटल है, सिंगल लॉइन कैपिटल है, दोनों है, सिंगल बुल कैपिटल, सिंगल लॉइन कैपिटल रामपुरवा में। और सिंगल लॉइन कैपिटल रामपुरवा में भी है, लोडियांदगरा में भी है। और फोर लॉइन कैपिटल कहाँ है, फोर लॉइन कैपिटल आपके सारनाथ और सांची में है। फोर लॉइन कैपिटल कहाँ है, सारनाथ और सांची में है। और फोक आर्ट में क्या है, यक्षा यक्षिणी की फिगर है। यक्षा तो कहाँ का है, पकरम का, मथुरा में। और बेसनगर विदिशा की यक्षिणी है। और एक है चनवार बियरर यक्षिणी ऑफ दीदारगंज। तो 2 यक्षिणियाँ हैं, एक यक्षिणी का है बेसनगर में है, विदिशा में है, और एक है दीदारगंज में, पटना में। और जो लड़का है यक्षा है वो कहाँ का है, परकम में। परकम कहाँ है, मथुरा में।